हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। होप आपने टेंसेस की सारी जो क्लासेस है उसको अच्छे से देखा होगा। और टेंसेस में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक आप पिछला टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक अगला टेंस आपको नहीं आएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल द टेंसेस प्रॉपर्ली एंड बिफोर हैंड आई हैव टॉट यू ऑल असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक, तो उसका वन बाय वन डेली उसको देखना। कहते हैं कि न्यू बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन जब न्यू बन जाती है तो बिल्डिंग बहुत तेजी से खड़ी होती है। तो असर्टिव सेंटेंसेस को एक एक करके आपको पढ़ाया गया है। आप इसको बार बार रिवाइज करें और उसको देखें और उसको जबान पे लाने का, प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करें। अब असर्टिव के बाद बारी है नेगेटिव क्लास की। टुडे इट इज डे 26 और नेगेटिव सेंटेंसेस आई विल टीच यू टुडे। और डे 26 है, आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। ठीक, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने जैसे कि बॉक्सेस आइडेंटिटी से शुरू किया था, आप सभी से फिर से कहूंगा कि आप बॉक्सेस आइडेंटिटी की क्लास में जरूर जाएं और उसको देखें, उसको समझें। बॉक्सेस की पहचान करना, टेंसेस की पहचान करना जरूरी है। और हमने फिर से आज एक टेंस चार्ट बनाया है और नेगेटिव में ऑक्सिलरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जो ऑक्सिलरी है वो है डू और डस प्लस नॉट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी डिड हो जाती है, डिड प्लस नॉट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी विल है, विल के बाद डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी इज एंड आर प्लस नॉट। पास्ट में वाज वर प्लस नॉट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी विल और विल के बाद नॉट, फिर हम बी लगाएंगे। विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के जस्ट बाद में नॉट लगेगा, हैड के जस्ट बाद में नॉट लगेगा। ऐसे ही विल और हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। इसका अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज और हैव के बाद, हैज या हैव के बाद नॉट प्लस बीन का यूज होगा। हैड और नॉट, हैड के बाद नॉट फिर बीन, और विल और हैव के बीच में विल नॉट हैव बीन का हम यूज करेंगे। आइए सेंटेंस का यूज देख लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, यहां से देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो यहां नहीं आता है, तो ट्रांसलेशन इसका होगा ही डज नॉट कम हियर। वो यहां नहीं आता है तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ही डज नॉट कम हियर। अगला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी वो यहां नहीं आया था या वो यहां नहीं आता था, तो हम यहां भी यूज करेंगे ही डिड नॉट कम हियर। ठीक, उसके बाद हम थर्ड टेंस पे जाएंगे, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे वो यहां नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर। ठीक है, अगला सेंटेंस है वो यहां नहीं आएगा, सिंपल ही विल नॉट कम हियर। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप देख लें, वो यहां नहीं आ रहा है और इसका ट्रांसलेशन ऑक्सिलरी ही है तो इज लगाएंगे, आई होता तो एम लगाते, वी होता तो आर लगाते। वो यहां नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग हियर। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो यहां नहीं आ रहा था, he was not coming here। ठीक है, सिक्स सेंटेंस आप देखिए, वो यहां नहीं आ रहा होगा, he will not be coming here। ठीक, अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखें, वो यहां नहीं आ चुका है। ठीक है, तो वो के लिए ही लगाएंगे, he has not come here। अगर होता कि हम वहां नहीं गए हैं या हम वहां नहीं जा चुके हैं तो यहीं पर ट्रांसलेशन होता we have not gone there। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस वो यहां नहीं आ चुका था, वो यहां नहीं आ चुका था या वो यहां नहीं आया था, he had not come here। ठीक, अगला सेंटेंस आप देख लें, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, वो यहां नहीं आ चुका होगा तो इसका ट्रांसलेशन होगा he will और have के बीच में हम नॉट लिखेंगे, he will not have come here। ठीक, अब इसके बाद हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि वो कई दिनों से यहां नहीं आ रहा है। ये सेंटेंस है वह कई दिनों से यहां नहीं आ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा he has not been coming here for many days। कई दिनों से यहां नहीं आ रहा है, has और been के बीच में हम नॉट लगाएंगे, he has not been coming here for many days।
वह कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा he had not been coming here for many days। कई दिनों की इंग्लिश many days होगी, और for हमने इसलिए लगाया क्योंकि many days समय का अंतराल है। ऐसे ही आगे चलेंगे, वो कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में हम बोल रहे हैं, तो he will और have के बीच में not, he will not have been coming here for many days। तो आपने देखा निगेटिव में नॉट का हम कहाँ यूज करते हैं। आपको शॉर्ट में क्लास इसलिए बताई कि अगर आपने असर्टिव क्लासेस को अच्छे से देखा हुआ है तो निगेटिव में आपको कहीं समस्या नहीं होगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो निगेटिव में ध्यान रखने वाली हैं कि इसके पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही गोस और आई गो पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पर वो एस एस की जिम्मेदारी डू और डज ने ले ली है, तो आई वी यू दे के साथ में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट आई वी यू और दे होगा तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अगर ही शी इट नेम और रिलेशन होगा, सिंगल नेम रिलेशन होगा, तो हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे और डज नॉट के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डू और डज ने एस एस की जिम्मेदारी ले ली है। अब पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखने वाली बात है कि डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और अक्सर हम गलती करते हैं कि डिड नॉट वेंट का यूज करते हैं, ही डिड नॉट वेंट, ठीक है, लेकिन यूज हमें करना ही डिड नॉट गो, ही विल नॉट गो, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे क्लियर है विल, और ये मिस्टेक होती है विल और बी के बीच में अक्सर लोग जो है नॉट लगाना होता है, लेकिन विल और बी के बाद में लोग नॉट लगाते हैं, जनरल मिस्टेक है। ऐसे ही हैज और हैव के बीच बाद में नॉट, हैड के बाद नॉट, फिर विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे नेगेटिव। अगला सेंटेंस हैज और हैव के बीच में नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, फिर यहाँ पे आप देखेंगे will not have been, will have not नहीं लगेगा। इस चीज को अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा, रिहर्स किया, तो निगेटिव में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। खूब अच्छे से रिहर्स करें, कोई एक सेंटेंस ले लें, ठीक है, और एसर्टिव निगेटिव को मिला करके तेज ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा है। जैसे आई गो, आई डोंट गो, आई वेंट, आई डिड नॉट गो, आई विल गो, आई विल नॉट गो, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई वाज गोइंग, आई वाज नॉट गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, आई हैड गॉन, आई हैड नॉट गॉन, आई विल हैव गॉन, आई विल नॉट हैव गॉन, I have been going this morning, I have not been going this morning, I had been going this morning, I had not been going this morning, I will have been going this morning, I will not have been going this morning। ऐसे रिहर्स करेंगे बार बार तो आपकी जबान में सेंटेंसेस आएंगे और गलती से भी आपसे गलती नहीं होगी। अब इसको आप जो है फास्ट ट्रैक में प्रयास करते रहें तो आप अच्छे से निगेटिव सेंटेंसेस को और बाकी सेंटेंसेस को रिवाइज करें। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, इसलिए इनको दोनों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, जिससे आप बहुत आसानी से टेंशन को समझ सकें और रिहर्स कर सकें। एक बार टेंशन आ गए तो 70% ग्रामर आपको आ गया। That's all about today's class. Thank you. Have a good day, dear students.